कपित्थजम्बूफलचारुवक्त्रं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहम् सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। नीति सुमन। जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए हैं। व्यास जी, जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके लिए यह उपदेश है। गत माने चली गई। गत शब्द है ना पहला संग आसक्ति चली गई तो वह पुरुष कैसा होगा? मुक्तस्य मुक्त हो गया। कैसे मुक्त होता है? कोई पुरुष स्वप्न में बड़ा घबरा रहा था, सिंह ने आक्रमण कर दिया, अब बचने के लिए कोई जगह नहीं। अब कहता है कभी यह भक्षण कर जाएगा, इतना रो इतना घबरा रहो विचार हो जट जग तो मुक्त हो गया कि नहीं? उस भय से दुख से मुक्त हो गया कि नहीं हुआ? मुक्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से जिसकी आसक्ति चली गई है, स्त्री पुत्र धन सम्मान तो मुक्त हो जाता। व्यास जी 99% लोग इस बात को जानते हैं। कौन? किस बात को? कि मैं आज सोया और मैं जग गया। जानते कि नहीं? 99% और ज्यादा सभी जानते हैं कि मैं ही सोया था और मैं ही जग गया। यहाँ पूछ, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि मैं नहीं सोया था नहीं जगा। इसको नहीं जानते। इसको जानने के लिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और न जाने कितनी उपनिषद, कीर्तन करना, जप करना, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये सारी व्यवस्था इसी को जानने के लिए है कि न मैं सोया और न मैं जागा। जब तक इस बात की अनुभूति नहीं होगी तब तक जन्म मरण सभी के होते रहेंगे।
यह जो भेदभाव है यह संज्ञा का किया हुआ है, वास्तविक नहीं। आप तो पढ़े लिखे, संज्ञा की क्या परिभाषा है? जो किसी वस्तु के बदले में बोली सब्जेक्ट में संज्ञा, किसी नाम से या उससे बोली जाए। हाँ, नाउन, नाम, वस्तु, स्थान, इनको हम संज्ञा के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम ने भेद कर रखा है। किस समय? देखिए, आप लोगों में भेद है कि नहीं? नाम ने भेद किया, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम देवदत्त है, किसी का नाम श्याम, भेद हो गया। तो यह संज्ञा भेद करती है। किसमें? परमात्मा। यह जीव श्रेष्ठ है और यह जीव अश्रेष्ठ है, यह बुद्धिमान है और यह अबुद्धिमान है। तो संज्ञा ने भेद किया है। अब ये जो वेद शास्त्र पढ़े जाते हैं यह तो विद्वान पुरुषों के लिए है, जिनकी बुद्धि पवित्र है, कई जन्मों से अभ्यास कर रहे हैं। एक बार के कथन से ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। बात और कोई नहीं, सभी के लिए ये शास्त्र नहीं है। जो विद्वान पुरुष हैं, सूक्ष्म वृत्ति वाले, पवित्र अंतःकरण है, उनके लिए ये शास्त्र हैं, उनको सुनना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। कि ये जीव जीव में भेद, 5 प्रकार का भेद आया नहीं, जीवों का परस्पर का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जड़ चेतन का भेद, तो विचार चंद्र उदय में देंगे। तो ये जो भेद है 5 प्रकार का, तो यह केवल संज्ञा ने कर रखा है। जैसे जागृत का स्वप्न से भेद है, स्वप्न का जागृत से भेद है, दोनों का सुषुप्ति से भेद है कि नहीं? और सबका भेद तुरिया से हो गया। फिर और भी कोई अवस्था है, उसका भी भेद है। जैसे मूर्छावस्था और मरण काल अवस्था, 2 अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। इनमें कुछ भेद है कि नहीं? मूर्छा और मरण काल में कोई भेद है कि नहीं? क्या भेद है? वो क्या भेद है? मूर्छा में देखिए, मुख की क्रांति बिगड़ जाती है। मूर्छा, किसी को चोट लगने से, मुकदर मारने से उसमें सुरती है। मुग्धेय अर्ध संपत्ति मूर्छा, लाठी के द्वारा उसको मूर्छा आ गई, लाठी मार दी, मूर्छा आ गई। तो मुख की क्रांति बिगड़ जाती है उसकी, और बेचारा बेहोश पड़ा रहता है। श्वास चलती रहती है पर उसको किसी का ध्यान, विचार, विवेक नहीं रहता। यह मूर्छा का लक्षण है। तो सुसुप्ति में श्वास चलती रहती है, उसको भी किसी का ज्ञान नहीं रहता है। वो कहते हैं सुसुप्ति में उसके मुख की क्रांति बिगड़ती नहीं है, वो प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। देख लेना आप अनुभव करके, समझे? इतना मूर्छा और सुसुप्ति में अंतर है। एक बार अब आया मरण काल। मरण काल का और मूर्छा का क्या अंतर है? हाँ जी, बताओ पंडित जी। मरण काल हाँ जी, तुम बताओ, व्यास जी बताएंगे। थोड़ा बोलोगे तो अभ्यास रखो, वहां कोई बात नहीं, सीख गई तो आए रहे हैं। हाँ, तो देखो, मूर्छा में और मरण काल में अंतर यह है कि मरण काल में उसकी इंद्रियों की जो स्थिति थी ना, वो बदल जाती है। शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन मूर्छा वाले का शरीर ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है। उसकी इंद्रियां जैसी की तैसी रहती है। ये अंतर लिखा शास्त्र, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा। तो वो कहते हैं ये
सबका अंतर्भाव हो जाता है एक दूसरे को, ये जानना चाहिए। लेकिन यह सारी जो व्यवस्था है, एक तरफ अध्यास की कहो, अविद्या की कहो, अज्ञान की कहो, शरीर की कहो, अंतःकरण की कहो, ये सारी अवस्था इसी की है। उस चेतन तत्व की ये अवस्थाएं नहीं है। अच्छा, भय किसको लगता है? मरण से भय अज्ञानी को लगता है। जो इस बात का विचार नहीं कर पाता उसको मरण से भय लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। केवल इसकी निवृत्ति इस ज्ञान से होगी, अन्यथा किसी से नहीं होगी। अब स्थूल बुद्धि वाले इसको कैसे जान लें, बताइए आप। इसकी दृष्टांत है, जैसे दर्पण में और मुख का आवाज था, है ना? तो दर्पण में उस प्रतिबिंब का संबंध है कि नहीं, ये जोड़ दे करके अपनी बुद्धि पर तुम इसको जानो। प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखाई देता है वह वास्तव में उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं। क्यों? कि दर्पण में अंदर गया है प्रतिबिंब, तो छिद्र होना चाहिए दर्पण में, पर कहीं छिद्र नहीं दिखाई देता। समझे? तो हाँ, क्यों हमारी समझ में तो ऐसे हरी मूर्छा करूँगा को अंतर कि माने ये जो पंच विषय है यह सूक्ष्म रूप से वहां में जब तक बने रहता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, लेकिन बहुत निर्जीन है जाता है और उसमें जो मरण काल में रहता है वो तो ये कही वो तो बिल्कुल ठीक है विचार, इसमें क्या बात है। महाराज जी ये माने सुसुप्ति में जो ये कर्ण संयोग वाली बात आई है कि ये जागृत और स्वप्न जो है वो कर्ण संयोग होता है, तो आमत है सुसुप्ति में सारी अवस्था। तो कर्ण संयोग आभास से हो तो क्या? आभास से होता, आभास से हो तो आभास से। चेतन तो जो भी तो है, चेतन वो तो संग रहता है। अब इसका दृष्टांत आप सीखो और इस पर विशेष जोर दिया करो। तुम रज्जु के साथ सर्प का वास्तविक संयोग हुआ कि नहीं? अतुना का कारण ये विशेष बात। अगर होता तो उसकी निवृत्ति न होती, सीधी सी बात। हाँ। तो उसी को कहते हैं कि इंद्रियों के साथ में उस आत्मा का परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। जैसे रज्जु के साथ में सर्प का संबंध नहीं है, सीपी के साथ में चांदी का संबंध नहीं है, मरुस्थल के साथ जल का संबंध नहीं है, ठूंठ में भूत का कोई संबंध नहीं है। इस बात को विद्वान पुरुष जानते हैं, अज्ञानी पुरुष नहीं जानते, विचार से जानते हैं। इसी के लिए यज्ञ, दान, तप, जप ये सारे निष्काम भाव से आप करते रहेंगे, बस समझ में आ जाए आप विद्वान हो गए। छूटने के लिए बिल्कुल स्थिति आपको लानी पड़ेगी, कितने जन्मों तक भजन करना पड़ेगा, फिर अंत में यही ज्ञान करना पड़ेगा हम क्या करें। तो फिर जो आत्मा की व्यापकता जारूपति मानी है, जैसे रज्जु में सर्प आदि, तो वो व्यापक है नहीं। मतलब आरोपवाद में व्यापकता माने। कल ये प्रसंग चलाया सबने यहाँ आकर के, कैसा इन 4 प्रकार की व्यापकता बताई, और कौन की 3 प्रकार की व्यापकता, एक ने कही 2 प्रकार की व्यापकता। मैंने कही देखो आपने ठीक ठीक बात बताई, हम कोई ऐसे ठोरो या तुम्हारे गुण काट रहे हो सब। 4 प्रकार की नहीं 5 प्रकार की व्यापकता है, और देखो 3 प्रकार की व्यापकता है, और 2 प्रकार की व्यापकता है। और देखो ये विभू व्यापकता अलग होती है, समझे। न्याय और सांख्य और वेदांत, मैंने आपको विभू शब्द के 3 अर्थ बताए, 3 प्रकार की व्यापकता को लेकर के, समझे। तो अब यह जो रज्जु में सर्प है,
ये वेदांत की व्यापकता है। चार का त्याग कर दो आप लोग, इसको स्वीकार कर लो। जैसे घट और मिट्टी व्यापकता है ना, तो बीज की और वृक्ष की व्यापकता है। ये तो कार्यकार रूप है। हाँ, वो मतलब ये व्यापकता वेदांत को 5 प्रकार कियों में से 4 प्रकार की स्वीकार नहीं है। बस एक व्यापकता स्वीकार है कि रज्जु में सर्प, बस और कोई और व्यापकता स्वीकार नहीं पड़नी। मिट्टी, घट, ये वट वृक्ष, अंकुर न्याय, हाँ बीजांकुर न्याय आया है इसमें शास्त्र में, तो ये सब समझने के लिए है और ये है आप लोगों के लिए। वेदांत में दूसरी वस्तु को स्वीकारना है। नहीं कोई ये है एक भ्रांति से, केवल अध्यस्त रूप है। भ्रांति से एक वस्तु नाना रूपों में प्रतीत होती है, इसको सभी जानते हैं आप लोग, पर तुम इसको विचार में नहीं लाते, विचार में नहीं लाते और आपकी बात आएंगे सब झाड़ की, गृहस्थ ही बात है, सब झाड़ की है, पर तुम विचार नहीं करते, और जो विचार कर जाता है ऐसे छूट जाता है। देखो माता ने जन्म दिया, उसके लिए पुत्री हुई कि नहीं, पुत्री को जन्म दिया या पुत्र को दिया, उसके लिए पुत्री हुई, पिता के लिए पुत्री हुई। अब उसका भाई का जन्म हुआ तो उसके लिए बहन हो गई है, और फिर विवाह हुआ कि कोई पत्नी है गई, अब क्या करे, अब उसमें अब देखो वो वस्तु एक और संबंध के नाम से वो भिन्न भिन्न हो गया, हम क्या करें। ये तमाम जो संबंध की व्यापकता है, ये इसको आप सोचते नहीं, विचारते नहीं। अब विचार दृष्टि आती नहीं आप लोगों को, क्या करें। ये तो बताया नहीं 5 प्रकार की व्यापकता, ये तो वेदांत में है। वेदांत को स्वीकार नहीं है कि जैसे लोहे में अग्नि, वो भी अनुरूप व्यापकता है, ये वेदांत को स्वीकार नहीं है, समझे। केवल वेदांत को रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी, ठूठ में पुरुष, ये व्यापकता स्वीकार है, ये वास्तविक नहीं है। अब कहाँ है वो, तो पुत्र है पिता को, और भैया है वो कह रहा थे भाई, वो तो छोटे को कह रहा चाचा, दूसरा है वो मामा कह रहा, उसमें क्या अंतर पड़ा। वस्तु एक ही है और नाना रूपों में आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, उसको मानो न मानो ये आप लोगों की बात है। विचार होता क्यों नहीं, तो पापों के कारण। विचार की जगह ही ना है तुम्हारी बुद्धि में, हम क्या करें, पुण्य ना करें, भजन मन ना लगे तो पाप के कारण ही ना लगे, केवल पाप के कारण। दरिद्रता क्यों आती है कि किसी को एक रोटी नहीं दी, अब के पाए गई, पहले पुण्य थे अब आए गए तुम कलेक्टर, तो दरिद्रता के बिना रह नहीं सकते, वही जन्म होगा जहाँ दरिद्रता है, जिस घर में। मैं ना कह रहा शास्त्र की बात है भाई, मैं तो शास्त्र की याद रहा करता, ये बात है, हम क्या करें जान। महाराज जी के जैसे मान लो पाप बुद्धि में सर्प के संस्कार ना है, हाँ तो वह माला दिखे ये बड़ी में ना, न दिखे वो माला दिखेगी, धारा दिखेगी, रेखा दिखेगी, लाठी दिखेगी, 10 ऑप्शन है वहाँ, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। काउ के ना है तो भाई तो न लगेगी, फिर बहने लगेगी तो फिर छूटो बंद बनते, रस्सी दिखे सीधे। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर सारा भय चला जाता है, तो ये बहुत विलक्षण है ज्ञान का लाला, ऐसा ज्ञान तो ही है, सामान्य ना है, बहुत विलक्षण ज्ञान हो, छूटनो संसार से, ऐसे थोड़ा ही। तो वो ये कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाना अवस्थित चेतसा, ये तो श्लोक है। तो आसक्ति जिसकी चली गई है, अच्छा चलो हम नहीं कह रहे हैं अब तक आसक्त है खूब, कोई परेशानी है, चलो हम तो मान ली कि तुम्हारी बालक है, ठीक है, और खूब पैसा तुम पे, सब बाल गाड़ी घोड़ा सब कंप्लीट है, 70 साल की उम्र तक पेट ना भरे,
और कोई गारंटी है कि 10 साल जी में के 5 साल जी में के 20 साल जी में गारंटी है तुम पे? अपन गारंटी है काऊ पे? फिर अब अच्छो हत्या कर रखी और जाए के हो तो पंडित जो कहते तुम्हारे तो बालक ना बड़ा बना हुआ है भाई, तुम्हारे ही बालक सही, हम का तुम्हारे बालक ले रहे हैं। अब वह आसक्ति है, कमी तो कर दियो नहीं कम मरी नाम ये बड़ो कलेश हुआ ना है। तो फिर मुई की मुई चाह को तो मुई रेगो घूमो करो कितनो पर एक धुरी मुई रेगी जे हालत में का कर जाऊं। यही सिखाए रहो कि भाई अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए हैं। उस आत्मज्ञान होने पर कि मैं आत्मा हूँ, पुण्य पाप बंधन दोनों समाप्त हो जाते हैं। एक देखो, धान पैते चावल पैते छिलका उतार दो, फिर चावल बनो ये को अंकुर लेकर आवे तो गारंटी खेत में 2 कुंटल को बीघा भेज दो, 4 कुंटल को बीघा भेज दो, चावल नो ये को उपज ना सकत और छिलकाए तो सब उपज जाएंगे। अब छिलकाई तुम ना उतर रहे कोई ऊपर से, तो अब मैं आकर विचारते तुम तो जो करो जन्म हो छिलका तो ये अविद्या है, मोह है, आशा है, बंधन है, पुण्य पाप है, ये छिलका है, ये कलंकदार। जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही स्थित है। बस 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 कुछ नहीं, ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान में स्थिति है जिसकी कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मेरे में यह सब नहीं है। अच्छा, दर्पण से पूछो कि तो में भैया प्रतिबिंब महत्व का, दर्पण जो कहे तो मैं तो आज तक ही नहीं देख प्रतिबिंब। और लौट के अपनी बुद्धि या पंडित जी अपनी चेतन आत्मा पे ले जाओ, और फिर चेतन आत्मा पे न ले जाओ तो अंतःकरण में ले जाओ, अंतःकरण प्रतिबिंब पर है ना। और जब आपका शुद्ध हो गया ना अंतःकरण और यह ज्ञान हो गया उसी अंतःकरण में होगा, तो फिर पूछिए कि भाई तुम्हें वो आभास होता का प्रतिबिंब होता का, तो अंतःकरण क्या कहेगा कि मेन तक वो आभास देती है। क्यों? तद्रूपता हो गई आत्मा के साथ में, तद्रूप हो गए गाय, इसलिए गत संगत से चली गई आसक्ति जिसकी, अब कुछ नहीं। ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्मों का आचरण करने वाले उस संगहीन मुक्त और ज्ञानावस्थित चित्त पुरुष के समग्र संगहीन, वो जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं आसक्तियों से, वो संगहीन कहलाते, किसी का संग नहीं करते। असंगो नहीं सज्जते, श्रुति है वेद की, वो तो असंग पुरुष है व्यास जी, किसी का संग नहीं करता। और हमने संग मान रखा है, पहले स्थूल का संग माना और सूक्ष्म का संग मानने, जब पढ़ाई करी विशेष तो सूक्ष्म में वृत्ति चली गई, उसका संग कर रहे। सबसे सूक्ष्म क्या है? मन बुद्धि है, और आत्मा उसका संग करती है। संग नहीं है, और समस्या इसी बात की है कि हम संग कर लेते हैं। और बिल्कुल तुम समाधि में जाओगे व्यास जी तो असंगता की अनुभूति हो जाती है, वो असंग ही। और दिखने लगता है जब ज्यादा पुण्य होंगे ना, भयंकर भजन करेंगे तो वो असंगता की अनुभूति ही परमात्मा आत्मा की अनुभूति होती है। और कोई बात तो है महाराज, इष्ट दर्शन और सब उसी में आ जाता, स्वरूप प्राप्ति में अंतर होगा नहीं कोई। उसका परिच्छिन्नता का स्वरूप आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है, पर जब ज्ञान होगा तो वो परिच्छिन्नता भी अपरिच्छिन्नता है, अपरिच्छिन्नता भी परिच्छिन्नता है, दोनों का ज्ञान हो जाएगा। तो यही तो कृष्ण को समझना है, और कोई बात ही ना है कि अब ऐसा का कोई भी नाम नहीं, किसी पुरुष का होता है। समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। अग्र शब्द फल का वाचक है।
समग्रम, सम सब अग्र अग्र सब फल का वाचक हो गया। उसके सहित कर्मों को समग्र कर्म कहते हैं। चाहे मन से हो, चाहे वाणी से, शरीर से, उसमें चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो। तो ज्ञानी की जो के द्वारा जो कर्म है रोका हुआ, फल की आशंका ना है। वो फल को फल होगा दृष्टि में रख करके ही कर्म नहीं करता। हाँ। वो तो समत्व योग में स्थित होकर के कर्म करता है। और दूसरी बात यह है कि लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, बाकी कुछ नहीं। यही तो कर्म कर्म बनेंगे। कुछ ना कर्म है ना कर्म है, कुछ नहीं है उसकी दृष्टि में। अगर किंचित मात्र फल की आशंका बनी गई तो हाँ, फिर तो वो पुनः जन्म होगा भाई, गड़बड़ रहेगा। पुनः जन्म ही होगा, इसे आप रोक ही नहीं सकते। सूक्ष्म विषय और जाओ तो वो धीरे 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 आसक्ति नष्ट हो जाती। उसके सहित कर्मों को समग्र कर्म कहते हैं। अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। फल सहित, चाहे शास्त्र विहित कर्म हो, चाहे शास्त्र अविहित कर्म हो। जब आत्मज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है ना, सारे के सारे भस्मीभूत हो जाते, कुछ नहीं रहता, जल करके खाक हो जाते। मानो वह तो एक निर्गुण ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन द्वारा, ब्रह्मवेत्ता, वेत्ता शब्द का अर्थ होता है व्यास जी जानना। वित्त माने जानना। जिन्होंने शास्त्राचार्य के द्वारा अपने उस ब्रह्म तत्व को जान लिया है, आत्म तत्व को जान लिया है और सारे संसार का निरसन कर दिया है, वह ब्रह्मवेत्ता होता है। ये था। और ऐसा पुरुष कोई कर्म करेगा कि नहीं करेगा? कि हाँ, कर भी सकता है, तो पर वह संसार का कर्म नहीं करेगा। जब वह कर्म करेगा तो उसकी दृष्टि कैसी होगी, उसको बताते हैं इस श्लोक में। ध्यान करना। हाँ, विशेष बात है या तो कर्म करेगा नहीं, देखता है वो साधन को ब्रह्म रूप ही देख रहे हो। बस आएगा 5वें अध्याय में, नैव किंचित करोमि तो युक्ति मन्य तत्व, इस श्लोक में आएगा। साधन द्वारा अग्नि में हव्य अर्पण करता है, उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखा करता है। स्वाहा स्वाहा आहुति छोड़ते है ना। तुम्हारी 15 दिन प्रचार हो तो माँ पूर्णमासी, तो फिर वह फल की इच्छा से आहुति छुड़वाएगा और छोड़ेगा कि ब्रह्म कर्म के लिए, ब्रह्म कर्म के लिए। ऐसा कोई दृष्टांत समकालीन कहाँ? जब पुत्रेष्टि यज्ञ कोई न कर सका तो किसको बुलाया राजा ने? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। हाँ, राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि। अच्छा, वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, लेकिन और जानते थे पुत्रेष्टि यज्ञ, पर उनसे नहीं कराया। विश्वामित्र जानते थे, सभी जानते थे, पर उनसे नहीं कराया। वशिष्ठ ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वो आपकी यज्ञ करेगा, वर्षा भी होगी और आपके पुत्र भी। वो तो आत्मदृष्टि, तो आत्मदृष्टि उनकी भी थी, त्रिकालदर्शी थे, लेकिन पुत्र की सामर्थ्य से यज्ञ नहीं करा सकते थे वशिष्ठ जी, विश्वामित्र इत्यादि। वो जंगल में रहते थे और वृक्ष के सूखे पत्ते घास फूस सभी खाते थे, किसी नगर गांव में आते नहीं थे। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र थे, जो राजा परीक्षित को शाप दिया था, वही तो श्रृंगी था। तो उनसे यज्ञ कराया। तो जब उन्होंने यज्ञ का, देखिए अब भी आप लोग समझो, मैंने बताया आपको ध्यान नहीं रहता। यहाँ छोटा यज्ञ होता है, घर घरों में छोटा यज्ञ होता है, और बड़ा भी यज्ञ होता है जब सब करते हैं तो कारीगी यज्ञ भी होता है।
फल क्यों नहीं मिलता यहाँ शीघ्रता से, कि उस विधि को आप लोग जानते हैं, न कराने वाला जाने और न करने वाला जाने। थोड़ी सी विधि क्या है? थोड़ी सी विधि यह है कि जैसे कोई मंत्र बोलता है, आहुति छुड़वाता है मंत्र बोल करके, उसका पक्का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरे शरीर में बैठ करके वही आत्म चैतन्य मंत्र बोल रहा है तो आहुति छुड़वा रहा है, ऐसा उसका निश्चय होना चाहिए। और जो आहुति छोड़ने वाले हैं उनका भी यही निश्चय होना चाहिए कि मेरे शरीर में बैठ करके वही आत्म चैतन्य सामग्री ले रहा है और स्वाहा शब्द बोल करके आहुति छोड़ रहा है। दोनों का एक भाव यदि हो जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, और तुरंत फल देने वाला होता है वो, ऐसे थोड़ा ही है। पर अब इतनी निष्ठा, इतनी जानकारी तो चाहिए। हमने तो कई बार बताया है, पर लोग छुट्टी है, इसीलिए फल नहीं मिलता लाल। हाँ, वो कछु सही भाई, फिर भी करना तो पड़ता ही है अपने उद्धार के लिए। इसीलिए भगवान ने पहले क्या लिखा, तीसरे अध्याय में, यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। अन्नाद भवन्ति भूतान पर्जन्यादन संभव यज्ञाद भूत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समूह। ये श्लोक आया कि नहीं, कि यज्ञ में ही परमात्मा प्रतिष्ठित है। पर यह भाव होना चाहिए, भाव की प्रधानता है ना, सब क्रिया कर्मों में भाव की प्रधानता है, आपकी भाव की प्रधानता नहीं है, इसीलिए फल नहीं प्राप्त होता। उसी को यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मा अर्पणम हविर ब्रह्माग्नम ब्रह्मणा होता, अर्थात आत्मा के सिवा उसका अभाव दिखता है। न तो आहुति छोड़ रहो न छुड़वा रहो, आत्मा ही है। आहुति जो सामग्री है ना, घी इत्यादि, वो ब्रह्म आत्मा है, और जाते छोड़ रहो का वो ब्रह्म आत्मा। हाँ, वो आएगा, भाव आएगा, भाव आएगा, बिल्कुल सही। जैसे सीप को जानने वाला सीप में चांदी का अभाव दिखता है। दृष्टांत तो कैसे दे कि जब स्वाहा स्वाहा शब्द होंगे तो स्वाहा अलग है और आत्मा अलग है, कि सामग्री अलग है, कि नाना वाकी तो ब्रह्म दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, वो सबको आत्मा करके देख रहा है। चाहे आहुति हो, चाहे जल हो, चाहे मंत्र हो, चाहे स्वाहा हो, कछु हो, वह दिख ही नहीं रही, वह तो सीप ही दिख रही है, चांदी हती ना। महाराज ऐसी स्थिति में तो समाधिस्थ रह जाए वो, फिर वो क्रिया, अरे वो बात अलग है, क्रिया ऑटोमेटिक, वो समाधि में रह रहे हो परमात्मा, अब तुम्हारे शरीर में के वो क्रिया करवा रहे हो तुम पे, बता वो साधन देख लो, तुम्हें तो फिर बताइए कि भाई साधन सब ब्रह्म रूप है। अब भीतर ले जा बुद्धि है। अब तुम जा किताबें पढ़ रही हो, कपड़ा पहन रहा के सब बोल रही हो, अब वो अपनी समाधि में कि क्रिया में अनुभव क्यों नहीं होता? समाधि परमात्मा। अरे अनुभव क्यों नहीं होता इन बातों का? कि अभी कहीं त्रुटि है, चार साधनों में व्यास जी त्रुटि है। हमें तो ऐसा होने लगा तो हम तो निष्क्रिय से है, निष्क्रिय आता ही है, करते हुए भी निष्क्रिय ना है, तो नहीं अटकाव पर रहो, अटकाव तो पर रहो न्यू है कि सब कछु करता तो वो करता मोह न लागे रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी को जानो। ना पढ़ी का खूब पढ़िए और खूब याद है तुम। अटकाव रहो है सुई की नोक की बराबर, उसका छेदन कर दो आप लोग, सभी तो नहीं कर सकते, बुद्धि खराब मत करो ज्यादा। मैं बताऊं, धीरे 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 गाड़ी चल रही है, एक दिन वो आएगा कि सब फैसला है। पकत 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 जब कचरा से पकते है ना, तो जब तक फट जाए तो मुझे तो ये रुकाते लगेगी, फिर कुछ नहीं। ऐसे दृष्टांत है। नहीं तो जब गहना हुआ में विचार और सूक्ष्म में जानता है तो अपनी ध्यान ना रहे, तो वही तो ब्रह्मार्पण है।
और का अर्पण है वो। वही तो कह रहा हूँ, और कहा हाँ, तो वो है वो काम का बात। धीरे धीरे कर्म करता हुआ चलो, धीरे धीरे चांदी का भाव देखता है, ब्रह्म ही अर्पण है, इस पद से भी वही बात कही जाती है। अर्थात जैसे यह समझता है कि जो चांदी के रूप में दिख रही है वह सीप ही है। सीप ही है। जो हवन के रूप में सामग्री और होता और सब दिख रहे का ये सब ब्रह्म का, दूसरी थोड़ी कोई वस्तु। वैसे ही ब्रह्म वेदता भी समझता है कि जो अर्पण दिखता है वह ब्रह्म ही है। वो तो फैसला कर दो, वो तो ब्रह्म रूप ही देखेगा, दूसरी वस्तु देखेगा ही नहीं। अरे देखत देखत ऐसो देख, मिट जाए दुखिया रह जाए एक, विद्या विनय संपन्न पंडिता समुद्र, उसी को पंडित कहते हैं भाई। ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग है। हाँ, एक न समझे। अभिप्राय यह कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे स्वर्ग आदि सब पदार्थ उस ब्रह्म वेदता की दृष्टि में ब्रह्म ही है। देखो देखो, और भेद कर दिया, अर्पण और ब्रह्म एक न समझने जिन। कौन? जो यज्ञ कर रहे हैं अज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है उसकी दृष्टि में अर्पण किए जाने पदार्थ भी आत्मरूप है। फैसला कर दो, दोनों की बात बताए, लेकिन उनके लिए नहीं है ये भिन्न भिन्न। हाँ, ब्रह्मार्पण में तो यही स्वीकार करना पड़ेगा, और भेद दृष्टि में भिन्न भिन्न स्वीकार करने पड़ेंगे। वही तो हर समय की दृष्टि है वो तो हर समय उसी में रहता है। कोई भी नहीं तो वो हवन काल में छोड़ो स्थिति वही है, वही है ना, वो तो पहले थी, वो तो हर समय है ऐसा। ये तो भेद दृष्टि से सब ये करो, ये भेद दृष्टि से कर रहा है। मैं ना बताया, शास्त्र बता रहा हूँ, अभेद दृष्टि से यज्ञ करने वाले होते हैं और भेद दृष्टि से यज्ञ करने वाले होते हैं। कराने वाले भी अभेद दृष्टि वाले होते हैं और भेद दृष्टि से भी कराने वाले होते हैं। दोनों का सामंजस्य कर लो आप लोग। वही तो देखो जुड़गो आए कि यहाँ जो सब अकर्म ही है, कर्म में कर्म जीत हो है बस। और आपको फैसला चलो आ रहे हो भाई को फैसला तो है जी। हाँ, कल मैंने कही, मैंने की चौथा अध्याय चल रहा भाई केम से, और कितनी बार जब बात आएगी पर समझ में क्यों नहीं आती तुम लोग ने, कि कल कही मैंने नहीं आए सब आए पूरा मंडला। हाँ, मैंने की देखो तुमको सारा पैरा याद नहीं, कहीं तो गीता में प्रश्न उत्तर बन गया और उत्तर प्रश्न बन जाता है, तुम्हें सब याद है? सबरी गीता याद है प्रसंग बस, तो आप फैसला कर सकते हैं, और नहीं फैसला नहीं कर सकते तुम लोग। ये बात हाँ जी, समस्या तो है सब गुणों में, सबन में कहीं वो प्रश्न है कहीं वो उत्तर है, वही प्रश्न है वो वही उत्तर है, इतनी कितनी प्रश्न है। लेकिन जब तक अपनी बुद्धि में जो बात लाए बैठ रही, जब तक उत्तर ही ना आए, वो संसार की बात ज्यादा बैठी है, इसीलिए वो समझ में ना आमद लेती, वो एक ठाड़ी ले जाते हैं, समझ में कहाँ किया, परेशान है बेचारे। वो विद्वता को भाव बैठे हो ना कभी विद्वान, अब वही तो दौड़, ये समस्या है। अब वही तो दौड़ लगी रही है पद पदार्थ को ज्ञान जाई के रक्षा करनी है वो ज्ञान। मैंने जीव कही भाव कि तुम काय को जा रहे सत्संग में पता है, ज्ञान का थोड़ो जा रहे हैं, अपने को श्रेष्ठता घटावे के कार्य जा रहे हैं, समझाए। मैंने तुम्हारी बुराई करी, अच्छा देखो यहाँ समझ ले, मैंने आपकी बुराई की, उससे क्या मतलब निकलेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, जैसा होना है ये बुरा। अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बताने के लिए मैं आपकी बुराई करता हूँ, बाकी और कोई बात। और इसको सब में घटा लेना, किसी प्रसंग में घटा लेना आप लोग, वो क्या करें,
सत्संग में, शास्त्र में, कहूँ चले जाओ, व्यवहार में केवल यही प्रसंग चलेगा, इसी से संसार चल रहा है। जीत कर्म की प्रतिष्ठा भाव में और कर्म की कहा है? देखो मैं तो सुंदर हूँ और तुम सब ऐसे बैठे हो कुरूप, और मैं सब सुंदर हूँ। तो आपको असुंदर कर दिया मैंने और मैं सुंदर बनी वो संसार वाले ठाड़ा है वो कने मैं ज्ञानी बने वो सब आप बन गए। उसके चित्त में लाला ये बात नहीं रहती, उसकी आत्मदृष्टि हो जाती है, संसार की दृष्टि रहती नहीं उसकी, ये बात है, सब समाप्त हो जाती है। ब्रह्म और अर्पण या दोनों पद अलग अलग है। अभिप्राय है कि स्वरूप आदि सब पदार्थ उस ब्रह्म वेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म ही है। वैसे ही जो वस्तु हविरूप से मानी जाती है वो भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही होता है। सामग्री हो, घी हो, बत्ती हो, दीपक हो, समिधा हो, वाकी दृष्टि में तो ब्रह्म। ये तो एक द्रव्य रूप यज्ञ से समझ आया महाराज जी, लेकिन जय में कही है कि यह जो कुछ भी कर्म हो रहा है हो रहे हैं यज्ञ रूप ही है, वाकी दृष्टि। हाँ, उसकी दृष्टि में यज्ञ रूप है, न कि यज्ञ रूप है। अज्ञानी की दृष्टि में यज्ञ तो नाम है, सब क्रियाओं के लिए, बस सब क्रियाओं के लिए यज्ञ कहती है। यज्ञ नाम रख, यज्ञ रूप बताया। ठीक, देखो तुम अपने में अंदर विचार करना कि ये सूक्ष्म कितनी है माया कि कह नहीं सकते, अभी जी विचारना। 100 गौ बंध रही है और 100 के बच्चा है गौशाला में, और तुम बच्चा खोलो शाम को दूध पिलाने के लिए सुबह, और सब एक उसी गौ में, पर अब क्या करे, जन कहा है ऐसो शक्ति तो वो अपनी माँ के पास जाएगा, दूसरे के जाएगा, वो बालक हुआ है, क्या करे। कितनी सूक्ष्म है माया जी, माया को लक्षण हो जाए वो ऐसी है ना, छूटना तो कठिन है। अहंकर्ता भाप शरीर में से चले होगा तो ऋषभ देव के उसमें भागवत के दिन व्यास जी भागवत कहिए बच्चों से, भागवत कहिए, तो उसमें लिखा है कि ऋषभ देव की लेटरिन में से 40 कोस तक खुशबू जाती थी, बदबू की नहीं लिखी। तो बताओ क्या करोगे। ये योगिक शब्द है, सबकी समझ में थोड़ा यहाँ होता है, भागवत में सबकी समझ के नहीं है ये सब, पर 40 कोस तक सुगंधी जाकी लेटरिन में थे, वो आदमी कैसे हो। ऐसे ही अब भी जिसके पाप गलत है गए, तुमने अनुभव नहीं किया, शरीर में से जो मायक गर्मी होती है ना, गर्म होता है शरीर, तप्त होता है, वो नहीं रहता, वो नहीं रहता उसका शरीर, स्थूल में भी नहीं रहता। व्यास जी ठंडो है जहाँ तो शरीर वंशी बा को कर तो यहाँ दो टुको कर तो गेहूं में हम यहाँ मत का कछु ना मतलब न गर्म न ठंडो। तो जे बहुत लक्षण है ऐसे, तो बहुत नाम समझ में आते हैं। ब्रह्माग्नौ यह पद समास युक्त है, इसलिए यह अर्थ हुआ कि ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है। एकता कर दई, और जो उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। कल्पित वस्तु का ज्ञान होने पर फिर अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो वो कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप वाली हो जाती है, वैदिक ज्ञान के अनुसार, वेदांत के अनुसार। ये ताकत है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। अब फल प्राप्त होगा, जैसे राजा दशरथ को हुआ तो ब्रह्म ही तो प्राप्त वही होगा, कोई वस्तु दूसरी प्राप्त वही। बिल्कुल सती के बैठे हो। हाँ, अर्थात ब्रह्म रूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है
उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। चित्त का समाधान हो गया। निष्काम कर्म करते करते उसका चित्त ठहर गया। काफी कर्म में प्रीति है, विशेष अभ्यास करे हो ना कई जन्मों से। जैसे राजा जनक ने बड़ा अभ्यास किया कर्म कांड का, और याज्ञवल्क्य का आए उपदेश कर गए, चले गए। फिर विचार करो, राजा जनक के उपदेश करके आयो, साल भर है गई, 1 साल बीत गया, चलो देखें। फिर आए तो गई कर्म कांड में। याज्ञवल्क्य ने कही, राजा तेरे को आत्मा का उपदेश करके गया, तेने स्वीकार किया, फिर ये सब क्या कि महाराज कर्म कांडी विशेष प्रवृत्ति, मैं क्या करूं तो जे हाल ही ना छूटत कर्म कांड। फिर उपदेश किया, चिपका तोड़ जाता, चुपका तो वो कह रहे हैं कि निष्काम भाव से तुम कर्मयोग करोगे तो वह आत्म दृष्टि स्वयं उत्पन्न होगी, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसमें आएगा, आई समझ में, पर हम करते ही नहीं तो क्या करें फिर? ये हालत है, करता है। मैं कोने काज रोटी करूँ सा अकेलो खाई ले तू करके देव सा तमाम पक्षी आमत है, अगर उन डाल दो कोई 2-4 किलो करके कछु रह जाओ, कहते हम वो पना हो तो ना हो तो मरी वो कर को सुनते, कोई नहीं कर रहा तो थे। हमारे सामने की बात है, बंशीवाल चार लाला चाचा रोटी खा लियो, खाऊंगो वो दला क्या रोटी दे रहा है, जय लियो जय ले लियो, कर 4 रोटी दे रहे घर ते लगो लगा मत है, कोई खेत तक गर्मी नहीं बात है, मैं रहे तो बीच में जितने कुत्ता मिलता का सब उनको खवा देते या कोई ऐसी रह जाते। मैं बंसी वाले क्या रात कटी जाए, फिर सवेरे ऐसे महान पुरुष के विषय में हम क्या कहें? भयभीत की बात होता है ऐसी ही। हम तो जन कौन कह रहे हो कि स्वामी जी 2 को कमी रह जाए भोजन में तो मैं तो समय हरा दूंगा ना खाए भी में, तो भैया तू बहुत विलक्षण आदमी है, वो ना नहीं दाम आदि को में रह जाए तो ऐसे लोग। वो सर्वज्ञ शक्ति अभी इतना हमको अनुभव नहीं हुआ कि वो सर्व शक्ति भूखे प्यासे सब देखना है। ऐसा कौन सा ऐसा कर्म है जिसको नहीं देखते? ऐसा कौन सा संकल्प है जो आपके भीतर बैठी मैं भीतर बैठी उस संकल्प को नहीं देख रहा है? अच्छा संकल्प कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसको ज्ञान है कि नहीं? पहले तो जय निश्चय कर लियो तुम, बताओ तुम। नेत्र सब है, नेत्र तो देख रहे हैं, जितने रूप हैं संसार में सब कहूं जाएंगे तो नेत्र रूप के सिवाय दूसरी वस्तु देख नहीं सकते, कोई दूसरी नहीं देख सकते। न शब्द देख सके, न रस देख सकते, न सुगंधीय देख सके, नेत्र का वो ना देख सकते, केवल एक रूप को देखते और वो रूप संकल्प के अनुसार है, बिना संकल्प के रूप नहीं दिखाई देता। मैं कहने लगूं कि माता बैठी है तो गलत होगा कि सही? संकल्प सही होगा, साधु का तो माता ही है ना, लेकिन तुम्हारे का थोड़े कहते हो। यानी कहने को भाव ये है कि आपके संकल्पों को, मेरे संकल्पों को, सबका जो ज्ञाता है वो केवल एक आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। कौन से भाव से आप करते हैं काम? ना है अनुभव तो मत करो, ये तुम्हारी राजी। इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा, अब लोक संग्रह की बात आई, धर्म की स्थापना के लिए लोक संग्रह किया जाता है। किए हुए कर्म भी ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही है। अकर्म को फैसला न्याय करे। ब्रह्म बुद्धि को लेकर के कोई कर्म करता है तो वह अकर्म ही माना जाता है कि फल उत्पन्न नहीं करता। तो कर्म में अकर्म यह देखा प्रधान जी, कर्म में अकर्म कैसे देखें
के फल उत्पन्न नहीं करता। उसने ब्रह्म दृष्टि से लोक संग्रह के लिए कर्म किया है, इसीलिए कर्म अकर्म हो गया। याद कर लेना अच्छी तरीके से। और अकर्म में कर्म, ये तो कर्म में अकर्म हो गया। और अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे? हाँ, तो बुद्धि से अलग दृष्टि है जाके वो अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे? सही कि वो नहीं पंडित जी, ये बात नहीं है, पहले समझो बात है। ये तो कर्म में अकर्म हो गया। उसके लिए व्यास जी, किसकी? जिसकी ब्रह्म दृष्टि है, तो उसके लिए शास्त्र विहित कर्म अकर्म हो गया। सारे पदार्थ उसने ब्रह्म रूप करके माने, चाहे यज्ञ हो, चाहे सुरवा हो, चाहे चंदन हो, कुछ भी। तो कर्म कैसा हुआ? अकर्म। अब अकर्म में कर्म कैसे देखें? कि यह जो अकर्म हुआ है, यह अज्ञानी पुरुषों के लिए कर्म ही है। अब वहाँ तो बुद्धि से रहता है। अज्ञानी पुरुषों के लिए यह अकर्म ही है। इस प्रकार से वह ब्रह्म दृष्टि वाला जानता है कि मेरे लिए तो अकर्म ही है, पर अज्ञानी पुरुषों के लिए यह अकर्म कर्म ही कर्म है। इस प्रकार से दोनों को ठीक प्रकार से यदि आपने समझ लिया तो कर्म का बंधन टूट जाएगा। दोनों अच्छी तरह याद कर लियो, चाहे लिख लियो, फैसला आ जाती है। ऐसा अर्थ मान लेने पर कर्मों को छोड़ देने वाले कर्म संन्यासी के ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान की स्थिति के लिए यज्ञ रूप समझना भली प्रकार बन सकता है। अब इसको समझे कौन? दोनों बातों को, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, यह किसको जानना चाहिए और किसको नहीं जानना चाहिए? एक अर्थ हुआ ना। वो कहते हैं कि सन्यासी को जानना चाहिए। जो आत्म दृष्टि प्राप्त करना चाहता है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान चाहता है, उसको इन दोनों का अर्थ जान करके कर्म संन्यास करना चाहिए। ये मुमुक्षु का मुमुक्षु का कर्म संन्यास वही संन्यास है ना, उसको जानना चाहिए। स्थिति के लिए यज्ञ रूप समझना भली प्रकार बन सकता है। अधियज्ञ में जो सर्वाद वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, अधियज्ञ उसी को कहते हैं, को सामग्री को अधियज्ञ कहते हैं। वे सब इस यथार्थ ज्ञानी सन्यासी के सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में ब्रह्म ही है। अध्यात्म यज्ञ करेंगे तो सब पदार्थ ब्रह्म रूप करके वह स्वीकार करता है। ये उपरोक्त अर्थ नहीं मानने से वास्तव में सब ही ब्रह्म रूप होने के कारण केवल सर्व आदि को ही विशेषता से ब्रह्म रूप बतलाना व्यर्थ होगा। अब पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि तुमने तो चंदन, सामग्री, माला, घी, दीपक सब ब्रह्म रूप कर दिया, हमारी समझ में ना आ रही तुम्हारी बात। प्रश्न करता है शिष्य के हो चाहे पूर्व पक्षी के, एक सुतराम यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार समझने वाले ज्ञानी के लिए वास्तव में सब कर्मों का अभाव ही हो जाता है। ज्ञानी के लिए ये सब संसार आत्मा रूप ही है, और ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के लिए जो यज्ञ करता है उसके लिए ये सब पदार्थ आत्म रूप ही है। हाँ, लोक संग्रह के द्वारा है, समझे? उसके लिए कोई भेद दृष्टि नहीं है। इसीलिए सर्वम खलम इदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ये कौन सा वाद हुआ? यौक्तिक वाद हुआ। युक्ति के द्वारा सारे पदार्थों को ब्रह्म रूप करके उपदेश कर दिया। ये यौक्तिक। एक दिन देह नाना किंचन, वो यो शास्त्रीय बात है।
वो नानक किंतु शास्त्रीय और आप एक भूत बताइए प्रात्यक्षिकवाद। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रात्यक्षिकवाद 3 बात है। ठीक है। तब वो जो है 4 भावार्थ का उसके लिए प्रात्यक्षिकवाद। हाँ, वो तो उपदेश के लिए। प्रात्यक्षिकवाद का वेदांत सिद्धांत पढ़ करके गुरु उपदेश करता है, त्वम ब्रह्मासि, अरे तू ही तो ब्रह्म है। प्रात्यक्षिकवाद हो गया अपने सहित सारे जगत को ब्रह्म रूप करके जान लेता है, ये प्रात्यक्षिकवाद। अपने को छोड़ता नहीं। कहीं कहीं ऐसा आता है कि उसने ये तो जान लिया कि ये सर्व ब्रह्म का ही स्वरूप है, लेकिन अपने को तो छोड़ दिया। लेकिन गुरु कहते नहीं, अपने सहित जानता है, उसको प्रात्यक्षिकवाद कहते हैं। याद रखना 2-4 शब्द, ऐसे थोड़ा ही यहाँ पढ़ाई है वो ज्यादा हुए का ना भूत में। सबके लिए तथा उसके अंतःकरण में क्रिया फल आदि कारक संबंधी भेद बुद्धि का अभाव होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। अब देखो, तो क्रिया कारक फल भेदो ही संसार। क्रिया हो, करने वाला हो और फल हो, ये तीनों बात जहाँ होती है वहाँ पर संसार स्वीकार किया जाता है। ये संसार का लक्षण है। और उसकी दृष्टि में तो ये क्रिया कारक फल भेद है नहीं, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। उसकी दृष्टि में, उसकी तो दृष्टि में एक आत्म तत्व ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं रही। ये तात्पर्य निकला लाला। क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारक संबंधी भेद बुद्धि से रहित नहीं देखा गया। और देखो, जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ पर भेद बुद्धि होती है। सारे कर्म उपासना सब भेद बुद्धि में किए जाते हैं, चाहे कोई कर्म हो। तो फिर कहेंगे महाराज जी कारक जो है कर्ता गुना ना, और कौन है कारक? क्रिया कारक फल 3 है गए। अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म इंद्राय वरुणाय आदि स्वाहा होते हैं, शब्दों द्वारा हवे आदि द्रव्य जिनके अर्पण किए जाते हैं, उन देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि वाले तथा कारक बुद्धि वाले। तो एक शब्द दे दिया, कितने कारक होता है? हाजी पंडित जी, हम तो पढ़ाए हैं 8 प्रकार के कारक होता है। उन्होंने संप्रदान दिया, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, तो ये सवन के लक्षण चिन्ह बताए। तो 8 कारक होते हैं ना, वो कहते हैं कि संप्रदान दे दिया कि ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं, भेद दृष्टि को लेकर। तथा कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से युक्त देखे गए हैं। हाँ, कर्तापन देवता विशेष रूप। हाँ, कर्तापन के अभिमान से रहित हो, फल की इच्छा से रहित हो, निष्काम कर्म हो गया, बस कोई मतलब नहीं, कछु बस वो स्थिति पर हो जाता, जिसमें क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई हो। देख ले और फैसला कर दो। तथा जो कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से रहित हो, ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। परंतु यह उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण अर्पणाद कारक क्रिया और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए यह अकर्म ही है। वो पूर्व पक्षी ने कही कि हम तो ऐसा आता यज्ञ नहीं कि क्रिया कारक फल भेदते रहे तो हुए, और तुमने जिका करो हमारी समझ में नहीं आई। वहाँ ने कही कि तुमने जो ब्रह्म दृष्टि बताई का है, इसमें क्रिया कारक फल भेद नहीं रहा, यह तो ब्रह्म करके हो गया। बस जी है वो। अब हमको बैठो ना जाओ, भगवान की पहले मत केंद्रियों का हुआ पड़े थे पहले ना। हाँ
गरीब